सभी टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट गोल बहुत सिंपल है, एक परफेक्ट डिसीजन लेना, और यही एल्गोरिथम का जादू है। हाय गाइस, वंडर्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फोन का अलार्म ठीक सुबह 6 बजे ही क्यों बजता है? इसने आपके लिए यह टाइम चुना। इसने आपके पास्ट बिहेवियर से सीखा कि यह सबसे लेटेस्ट टाइम है जब आप जाग सकते हैं और फिर भी अपनी पहली मीटिंग में पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप अपने फोन पर न्यूज फीड स्क्रॉल करते हैं, आपको लोकल इलेक्शन के बारे में स्टोरीज दिखती हैं, एक दोस्त का नया पेट और रनिंग शूज का एक एड जो आपके लिए परफेक्ट लगता है। आप आज एक अलग कॉफी शॉप जाने का फैसला करते हैं। आपके फोन पर मैप तुरंत सबसे फास्ट रूट कैलकुलेट करता है, जिससे आप एक ऐसे ट्रैफिक जाम से बच जाते हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था। इनमें से हर एक मोमेंट स्क्रीन के पीछे काम कर रहे इंस्ट्रक्शंस के एक सेट से गाइड होता है। ये इंस्ट्रक्शंस एल्गोरिदम्स हैं और वे आपकी कॉफी की पहली एसआईपी लेने से पहले ही आपके दिन को शेप दे रहे हैं। एक एल्गोरिथम बस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाने वाले रूल्स का एक सेट है। इसे एक रेसिपी की तरह सोचिए, स्टेप्स फॉलो करें, एक प्रिडिक्टेबल रिजल्ट मिलेगा। एल्गोरिथम का आइडिया नया नहीं है, असल में यह बहुत पुराना है। बेबीलोन, ग्रीस, उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड्स डेवलप किए। सबसे बड़े कॉमन डिवाइजर के लिए यूक्लिड का एल्गोरिथम सबसे पुराना और सबसे फेमस है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को दोहराए जाने वाले स्टेप्स में बांटा जा सकता है। 20वीं सदी में मॉडर्न कंप्यूटिंग ने इस आइडिया को मशीनरी में बदल दिया। एलन ट्यूरिंग जैसे दूरदर्शी लोगों ने ऐसी मशीनों की कल्पना की जो किसी भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हैं। शुरुआती एल्गोरिथम हाथ से प्रोग्राम किए गए थे, धीमे थे, लेकिन उनमें बहुत पोटेंशियल था। फिर माइक्रोचिप्स ने कंप्यूटर्स को छोटा, सस्ता और ज्यादा पावरफुल बना दिया। इंटरनेट ने मशीनों को एक ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ दिया और डेटा का एक महासागर बना दिया। एल्गोरिथम जरूरी हो गए, अनऑर्गेनाइज करना, सर्च करना, सॉर्ट करना, रेकमेंड करना, कनेक्ट करना। पुराने फॉर्मूलों से लेकर आपके हाथ में मौजूद डिवाइस तक, हम अराजकता से अनऑर्डर बनाने के लिए लॉजिकल स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे कॉमन एल्गोरिथम जो आप यूज करते हैं वो एक सर्च इंजन के पीछे है। एक सवाल टाइप करो और वो अरबों पेजेस में से सबसे रिलेवेंट पेज को ढूंढकर निकालता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। ये सिर्फ वर्ड्स को मैच नहीं करता, ये आपके इंटेंट को समझने की कोशिश करता है। ये अथॉरिटी, लिंक्स, फ्रेशनेस, आपकी लोकेशन और हिस्ट्री को मापता है। सैकड़ों इंग्रेडिएंट्स वाली एक कॉम्प्लेक्स रेसिपी पेजेस को रैंक करके यूजफुल, भरोसेमंद रिजल्ट्स तेजी से डिलीवर करती है। पर यह न्यूट्रल नहीं है। एल्गोरिथम को चुनना होता है कि किन फैक्टर्स को प्रायोरिटी देनी है, अथॉरिटी या नयापन, स्पीड या गहराई। ये चॉइसेस तय करती हैं कि हम क्या देखते हैं। अगर कोई साइट क्राइटेरिया पर खरी नहीं उतरती तो वो वर्चुअली इनविजिबल हो सकती है। छोटी रैंकिंग चेंजेस आइडियाज को ऊपर उठा सकती है, बिजनेसेस पर असर डाल सकती है और पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित कर सकती है। सर्च करना एक ऐसे सिस्टम के साथ डीप इंटरैक्शन है जो लगातार हमारी तरफ से रेलेवेंस को जज करता है। इसे समझने से हम सर्च रिजल्ट्स के ज्यादा क्रिटिकल कंज्यूमर्स बन सकते हैं, तो क्यूरियस बने रहें। सर्च के बाद रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स ही वो हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा मिलते हैं। ये बताते हैं कि क्या देखें, क्या सुनें, क्या खरीदें। ये आपकी हिस्ट्री, जॉनर्स, एक्टर्स, टाइम ऑफ डे को एनालाइज करते हैं और आपकी तुलना लाखों दूसरों से करते हैं। फिर वे रिकमेंड करते हैं कि ऐसे ही व्यूअर्स ने क्या एंजॉय किया। हर क्लिक सिस्टम को सिखाता है, उसकी बिलीफ्स को मजबूत करता है और पर्सनलाइजेशन को और गहरा करता है। ये हेल्पफुल है, जब तक कि ये एक फिल्टर बबल न बन जाए जो नए आइडियाज और जॉनर्स को लिमिट कर दें। आपकी प्रेफरेंसेस आपको ही वापस दिखती हैं, जिससे समय के साथ आपका वर्ल्ड व्यू सिकुड़ जाता है। सिस्टम मलिशियस नहीं है, वह बस एंगेजमेंट को मैक्सिमाइज कर रहा है जैसा उसे इंस्ट्रक्शन दी गई है। साइड इफेक्ट, हमारे कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लाइव्स को धीरे धीरे शेप करना, एक एक रिकमेंडेशन करके। ये बात ध्यान रखने लायक है। आपकी स्क्रीन के परे एल्गोरिदम्स हमारी फिजिकल दुनिया को चलाते हैं, खासकर लॉजिस्टिक्स को। जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एल्गोरिदम्स की एक चेन एक्टिवेट हो जाती है। वेयरहाउस का चुनाव, बॉक्स का साइज, ड्राइवर का रूट, ये फ्यूल और ट्रैवल टाइम को कम करते हैं
ताकि नेक्स्ट डे डिलीवरी पॉसिबल हो सके। फाइनेंस में एल्गोरिदम्स ने मार्केट्स को बदल दिया। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मिलीसेकंड्स में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करता है, छोटे प्राइस डिफरेंसेस का फायदा उठाता है। ये डेटा, न्यूज, सेंटिमेंट पढ़ते हैं ताकि ऐसे मूव्स प्रिडिक्ट कर सकें जिन पर इंसान समय रहते रिएक्ट नहीं कर सकते। मार्केट्स एफिशिएंट हो गए और ज्यादा वॉलेटाइल भी। ये सिस्टम्स एक गोल को ऑब्सेसिवली ऑप्टिमाइज करते हैं। एफिशिएंसी ने जबरदस्त प्रोडक्टिविटी और कन्वीनियंस दी, लेकिन एक सिंगल माइंडेड गोल वर्कर्स को परेशान कर सकता है या मार्केट शॉक्स को बढ़ा सकता है। एल्गोरिदम्स की कोई कॉन्शियंस नहीं होती, वे वही करते हैं जो उन्हें बताया जाता है, बड़े पैमाने पर और तेजी से। जब तक हम उनमें वैल्यूज प्रोग्राम नहीं करते, वे उन पर विचार नहीं करेंगे। एक एल्गोरिथम इंसान नहीं है, इसमें कोई कॉमन सेंस नहीं होता, केवल वही ऑब्जेक्टिव होता है जो हम सेट करते हैं। एंगेजमेंट को मैक्सिमाइज करो और यह ऐसी कंटेंट को बूस्ट करना सीख जाता है जो लोगों को स्क्रॉल करते रहने देती है। गुस्सा और इमोशन काम करते हैं, इसलिए नहीं कि वे सच हैं, बल्कि इसलिए कि वे क्लिक्स को बढ़ाते हैं। एक सीधे सादे असिस्टेंट को एयरपोर्ट तक सबसे तेज पहुंचाने के लिए कहो और हो सकता है कि आप कानून तोड़ बैठें। इसने एक वेरिएबल स्पीड को ऑप्टिमाइज किया, सेफ्टी और उन नियमों को अनदेखा करते हुए जो आपने कभी बताए ही नहीं थे। टॉप परफॉर्मर्स की नकल करने के लिए बताया गया एक हायरिंग मॉडल पुराने पैटर्न्स को बनाए रख सकता है, दुर्भावना से नहीं, बल्कि सफलता की एक संकीर्ण परिभाषा से। अक्सर गलती कोड में नहीं होती, यह लक्ष्य में होती है। तो पूछो, यह सिस्टम क्या ऑप्टिमाइज कर रहा है? सच्चाई या क्लिक्स, फेयरनेस या प्योर डिफॉल्ट रेट्स? ऑब्जेक्टिव ही सब कुछ है। यह बिहेवियर को गाइड करता है और हमारी दुनिया पर पड़ने वाले असर को भी। अच्छे इरादों के साथ भी एल्गोरिदम्स गलत परिणाम दे सकते हैं। वे हिस्टोरिकल डेटा से सीखते हैं। अगर डेटा बायस्ड है तो मॉडल वही बायस सीखता है। अगर आप अनफेयर लेंडिंग पर ट्रेन करते हैं तो सिस्टम कुछ खास ग्रुप्स को ज्यादा रिस्क वाला मानता है। मशीन मॉरल जजमेंट्स नहीं ले रही है, वह बस पैटर्न्स ढूंढ रही है। एक सिंपल रूल, 6 फुट से ज्यादा हाइट एक्सेप्शनल प्लेयर्स को मिस कर सकता है। हायरिंग मॉडल्स कुछ नामों या जिप कोड्स को कमतर आंकना सीख सकते हैं। लाइटर स्किन पर ट्रेन्ड फेस रिकॉग्निशन डार्कर स्किन पर खराब परफॉर्म करती है। यह खराब ट्रेनिंग है, इरादा नहीं। डेटा असलियत का परफेक्ट आईना नहीं है, यह हमारे फ्लॉड पास्ट का एक रिकॉर्ड है। अगर हम इसे ठीक नहीं करते तो हम पुरानी रूढ़ियों को शक्तिशाली नए सिस्टम्स में डाल देते हैं। बायस्ड डिसीजंस बायस्ड डेटा जनरेट करते हैं जो अगले मॉडल को ट्रेन करता है। बायस बढ़ता जाता है, इसलिए एल्गोरिदमिक बायस को ठीक करना मुश्किल और अर्जेंट है। क्योंकि एल्गोरिदम के पावरफुल साइड इफेक्ट्स होते हैं, हम उन्हें बिना ओवरसाइट के नहीं चला सकते। जॉब्स, लोन्स या पैरोल के बारे में पूरी तरह से ऑटोमेटेड डिसीजंस खतरनाक हैं। एल्गोरिदम्स टूल्स हैं और पावरफुल टूल्स को रूल्स और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हमें गवर्नेंस चाहिए, क्लियर पॉलिसीज, ऑडिट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमंस को समझना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ओवरराइड करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, ब्लैक बॉक्स के अंदर देखो। क्रिटिकल डिसीजंस के लिए हमें यह जानने की जरूरत है कि कोई कंक्लूजन कैसे निकला। एक्सप्लेनेबिलिटी अपील्स को इनेबल करती है और गलत डेटा या लॉजिक को ठीक करती है। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को डिस्पैरेट इम्पैक्ट के लिए सिस्टम्स को टेस्ट करना चाहिए। गोल एल्गोरिदम्स को छोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें ह्यूमन वैल्यूज से घेरना है और लोगों को इन चार्ज रखना है। यह बहुत ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन आपके पास पावर है। सेटिंग्स से शुरू करें, देखें कि क्या कलेक्ट हुआ है। जो डिलीट कर सकते हैं उसे डिलीट करें। एड ट्रैकिंग को लिमिट करें। याद रखें, कन्वीनियंस मुफ्त नहीं है, आप डेटा से पे करते हैं। छोटे एक्शंस प्रोफाइल को कम सटीक बनाते हैं और प्रभाव को कम शक्तिशाली। सवाल पूछो, जब आपको कोई डिसीजन समझ न आए तो एक्सप्लेनेशन मांगो। उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें जो डेटा और एल्गोरिदम्स के बारे में ओपन हैं। जो सीखते हो उसे शेयर करो, अवेयरनेस फैलती है। मजबूत प्राइवेसी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी रूल्स का समर्थन करें। एल्गोरिदमिक एज आ गया है, सॉल्यूशन रिजेक्शन नहीं है, यह समझदारी से जुड़ाव है। ऐसे सिस्टम्स की मांग करें जो ह्यूमन वैल्यूज की सेवा करें, न कि सिर्फ प्रॉफिट या एंगेजमेंट की। सही सवाल पूछो,
अपनी सेटिंग्स चेक करो, फेयर रूल्स को सपोर्ट करो, एल्गोरिदम्स को यूजफुल सर्वेंट बनाए रखें, न कि अनअकाउंटेबल मास्टर्स। फ्यूचर आज के छोटे कॉन्शियस चॉइसेस से शुरू होता है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे अगले एपिसोड में हमसे जुड़ें।